Once again, welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching Bihar Tudio. So in this video, we are going to discuss about semester 6 botany प्रैक्टिकल। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में मैं पूरे प्रैक्टिकल आपका खत्म कर दूंगा। तो ये बेसिकली ये पीडीएफ है जो कि मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ, एंड जो आपके गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू उसी के हिसाब से पूरे जो पीडीएफ है वो बनाई गई है, एंड पूरा जो प्रैक्टिकल स्पोर्टिंग एंड सेटअप्स है सारे एक ही आपके पीडीएफ में कंबाइन है। सो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए, एंड वन डे बिफोर आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पहले पढ़ सकते हैं प्रैक्टिकल का जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। एंड ये इनफ है आपके लिए, सारे आपके स्पोर्टिंग कवर हो जाएंगे, सारे सेटअप कवर हो जाएंगे आपके। एंड दो मेन आपके प्रैक्टिकल है जो परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो लैब में एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं परफॉर्म करने वाले, वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, जिससे कि आपको आइडिया इजीली मिल जाएगा जब आप एक भी आपने प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए होंगे। तो ये उनके लिए मेनली पीडीएफ है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पीडीएफ ले सकते हैं। एंड ये पीडीएफ जो है वो किस तरीके से आप लोगे, तो मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड सेमेस्टर 6 बॉटनी प्रैक्टिकल के लिए आप मुझे कह सकते हैं कि मुझे बॉटनी प्रैक्टिकल सेमेस्टर 6 की पीडीएफ चाहिए। एंड ये बेसिकली पेड रहने वाली है। ये जो पूरा पीडीएफ आप देख रहे हो ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग टू आपके गाइडलाइन, तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, मेरा हार्डवर्क लगा है। तो जस्ट मैं उसके लिए चार्ज करूंगा, एंड जो भी प्राइजेस है वो मैं लिख दूंगा। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पूरे सेमेस्टर एक भी क्लास नहीं लिए हैं। ओके, तो मैं सिमिलरली ये पूरा आपका पीडीएफ पढ़ाना भी स्टार्ट करता हूँ, एंड 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप समझ जाओगे कि ये पीडीएफ आप खुद भी पढ़ सकते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, एंड मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वो पूरा प्रैक्टिकल आपका खत्म कर दूं। तो ये आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल है जिसमें आपको ये सिलेबस दिया गया है, जिसमें स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स थ्रू स्पेसिमेन मिलेट, पिगन पी एंड चिकपी, टी, कॉटन। फिर सेक्शनिंग करनी है जिसमें मेन परफॉर्म करने वाला आपका आएगा वीट, मेज, ब्लैक पेपर एंड क्लोव। ब्लैक पेपर, क्लोव काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड फिर माइक्रोकेमिकल टेस्ट है जिसमें कि वीट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन का करेंगे। मेनली ग्राउंडनट ही आपको दिया जाएगा या फिर ग्राम वगैरह। एंड फिर उसके बाद है प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग इक्विपमेंट, ये बेसिकली आपके स्पोर्टिंग वाला पार्ट है। देन अगेन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, ये सेटअप में आपका आएगा, एंड किस तरीके से सेटअप लिखना है, स्पॉटिंग लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, स्टेरिलाइजेशन, इनकोलेशन ऑफ एक्स प्लांट डेमोस्ट्रेशन, देन स्टडी ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, एंथर कल्चर, सोमैटिक, एम्ब्रियोजेनेसिस, इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो कल्चर, स्टडी ऑफ मॉलिकुलर टेक्निक, पीसीआर, ब्लॉटिंग टेक्निक, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, एंड लास्ट आपका विजिट ऑफ एनी टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। तो ये तो विजिट वाला पार्ट हो गया, बाकी यही सारे आपके एक्सपेरिमेंट है। मेनली जो फर्स्ट वाले आपके एक्सपेरिमेंट है उसी में से आपका दोनों परफॉर्म करने के लिए आएगा, बाकी सारे सेटअप एंड स्पॉटिंग है। कौन सा सेटअप है कौन सा स्पॉटिंग है ये अभी हम गाइडलाइन में देखते हैं। आपका ये जो सेमेस्टर 6 के लिए ये गाइडलाइन है, आपका जो बॉटनी में सिलेबस मिला है इकोनॉमिक, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा वो बेसिकली मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें कि आपके मेनली जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है इसी में से आपका ब्लैक पेपर या क्लोव दिया जा सकता है। ब्लैक पेपर लॉन्ग, सॉरी ये आपका काली मिर्च हो गया, एंड क्लोव जो है वो लॉन्ग को कहते हैं। ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के किस तरीके से आप करोगे। तो इसमें मेनली आपके आइडेंटिफिकेशन, साइंटिफिक नेम, फैमिली, पार्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, डायग्राम, काफ़ी रफली डायग्राम आप बनाओगे विथ लेबल चल जाएगा। सेक्शनिंग करना है, देन कमेंट इसका लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मटेरियल आपको दिया जाएगा, आइडेंटिफाई करना है। फिर ये बेसिकली आपके माइक्रोकेमिकल टेस्ट करने कैसे करने हैं सारे प्रोसीजर में आपको बताऊंगा। क्या ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, क्या रिजल्ट लिखना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या केमिकल्स वगैरह ऐड करने, ये आपके प्रोसीजर में कवर हो जाएगा। देन अब मेन इंपॉर्टेंट आता है सेटअप एंड स्पॉटिंग। सेटअप में मेनली आपके क्या दिए जा सकते हैं, तो एज, पेज, सदर्न, अदर्न, वेस्टर्न ब्लॉट, टेक्निक, डीएनए, आरएनए टेक्निक, ये सब दिया जा सकता है। सेटअप डी में प्रिपरेशन ऑफ एमएस मीडियम, स्टेरिलाइजेशन एंड फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ये बेसिकली सेटअप में दिया जा सकता है। आपको पिक्चर शो कर दिया जाएगा, एंड देन फिर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आप वेस्टर्न ब्लॉट का प्रिंसिपल यहाँ पे लिखो, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देन स्पॉट की बात करते हैं, तो स्पॉट में हम पीसीआर, ऑटोक्लेव लेमिनार, देन इम्ब्रियो कल्चर, इंडोस्पर्म, एंथर कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बाद जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट आपका स्पेसिमेंस है वो भी यहाँ पे स्पोर्ट में दिखाए जा सकते हैं।
तो अगेन आपका वाइवा वाला पार्ट है एंड इंटरनल असेसमेंट, ये फाइल वगैरह का आपका लग जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं हम। तो बिल्कुल जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरी चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पीडीएफ में। जैसे कि स्पोर्टिंग वाले पार्ट में सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने पिक्चर लगाया है, उसके बाद डायग्राम आपको बिल्कुल एकदम आसान वाले डायग्राम मैंने लगाए हैं, रफली एकदम बिल्कुल बना सकते हो आप। और कमेंट्स अच्छे अच्छे ईजी वाले कमेंट्स एकदम लिखे हैं ताकि ये चीज़ें आपको याद भी हो जाए। तो स्पॉटिंग में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। सेटअप में भी मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ इससे रिलेटेड, एंड उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि मेनली इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, स्पेसिफिक प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, या फिर अनदर में किसको डिटेक्ट करते हैं, आरएनए डीएनए, ये सबको पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये मटेरियल वाला जो पार्ट है वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये परफॉर्म करने वाली आपको आती है। एंड 6 मार्क्स के हैं, और बाकी सेटअप 5 एंड ये अगेन 18 मार्क्स का स्पोर्टिंग है। स्पोर्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्पोर्ट ही आपका आता है, जिसमें कि हमें स्पोर्ट अगर आपको दिखाया जाएगा पिक्चर बेसिकली आपके प्रोजेक्टर पे, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन आप पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको दिखाया गया है। देन उसके बाद डायग्राम अगर आप रफली बना दो तो काफ़ी अच्छा है, एंड फिर कमेंट्स लिखना है। डायग्राम हालांकि सबका नहीं बनाना होता, जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स का क्या ही डायग्राम बनाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन लिखना। मान लो कि आपको मिलेट्स दिखाया गया, तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें ना, इसमें आपको क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। टू स्टडी द आइडेंटिफाई मिलेट बेस्ड ऑन शेप ऑफ दियर ग्रेन एंड दियर इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। सो सबसे पहले आपने पहचान ली कि मिलेट्स है, एंड इसके बाद आप इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिख दो। जैसे किंगडम प्लांटी में आता है, डिवीजन एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, क्लासिफिकेशन मोनोकोटिलिडन है, एंड फैमिली जो है वो पोएसी यानी ग्रास फैमिली में आती है। एग्जाम्पल टाइप एंड एग्जाम्पल से आप पे डिपेंड करता है, बट जनरली आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। एंड साइंटिफिक नेम जरूर लिखें, जिससे कि जो भी आपको दिखाया जाए, चाहे आपको ज्वार बाजरा या फिर रागी, ये तीनों ही आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे कॉमन नेम लिख दिया है, जैसे कि पर्ल मिलेट जिसे हम बाजरा कहते हैं, फिंगर मिलेट रागी कहते हैं, सोरगम जो ज्वार कहते हैं। ये आपका यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा गया है। एंड ये आइडेंटिफाई आप एक कर लो कि जो आपके मिलेट्स हैं इस तरीके का दिखता है। ज्वार आपको कुछ येलो कलर, लाइट येलो कलर दिखेगा, बाजरा जो है वो ब्लैक कलर, एंड रागी रेड कलर का। तो ये आपको दिखाया जा सकता है स्पॉटिंग में। इनमें फिर उसके बाद आपने ये लिख लिया, एंड देन फिर आपको कमेंट्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कुछ लिख दिए हैं, जैसे कि ज्वार जो है वो माइल टेस्ट करता है, ये बेस्ट होती है रोटी एंड डोसा के लिए। एंड स्टार्ट न्यूट्रिएंट लाइक आयरन फाइबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आयरन फाइबर इसमें प्रेजेंट होता है। डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, ईजी, एंड फिर बेस्ट सीजन इसके ईयर अराउंड रहते हैं। देन बाजरा की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एंड अर्थी टेस्ट करती है ये थोड़ा सा, ये आपका बाजरा। तो बेस्ट फॉर ये भी अगेन आपका रोटी एंड खिचड़ी बनाने के लिए होती है। डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स एंड मीडियम, एंड ये हालांकि इतना आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट रिच होते हैं जो मिलेट्स वगैरह होते हैं, इसे कई लोग सुपर फूड वगैरह भी कहते हैं। रागी जो है वो थोड़ा नटी एंड माइल्ड आपका बिटर लग सकता है, एंड ये हॉट चॉक डोसा वगैरह के लिए यूज़ होती है। बाकी ये फोक स्टाइल वगैरह आपको नहीं पढ़ना है। देन इसके मार्फोलॉजिकल फीचर की बात करते हैं, तो मिलेट जो है वो स्मॉल सीडेड ग्रास प्लांट होती है। एंड फ्रूट टाइप की बात करें तो क्रॉप्सिस, दिस इज अ ड्राई फ्रूट दैट डज नॉट ओपन ऑन इट्स ओन, दिस इज अ टाइप द सीड कोट इज फैमिली अटैच टू द फ्रूट वॉल। शेप वगैरह ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे फीचर दिए गए हैं, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। देन फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन फीचर, ये जरूर आप मेंशन करना। जहाँ पर जो ग्रेन्स है वेरी स्मॉल होते हैं, एंड कंपेयर टू कॉमन ग्रेन लाइक वीट एंड कॉर्न होते हैं, दे आर मोस्टली राउंड एंड ओवल इन शेप होते हैं। दे हैव अ क्राइप्सिस टाइप फ्रूट एंड वेयर द सीड कोट इज फ्यूज टू द फ्रूट वॉल। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो सीड कोट है वो फ्यूज होती है फ्रूट वॉल से, एंड सीड कोट ऑफन शो कलर लाइक आपके ब्राउन ग्रे रेडिश ब्राउन वगैरह मैंने बताया था यहाँ पे, इस तरीके का कलर शो करती है। नाउ आइडेंटिफिकेशन फीचर हो गया। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट काफ़ी आपका यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, अगर स्पोर्टिंग में खास करके दिखाया जाता है। तो क्या लिखोगे कि मिलेट आर मेन फूड सोर्स इन ड्राई रीजन, लाइक आप राजस्थान वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि बाजरे की रोटी लोग खाते हैं। एंड विन इट इज़ हार्ड टू ग्रो अदर क्रॉप्स, दे आर ईटन एज रोटी, रोटी वगैरह में हम यूज़ करते हैं राइस सब्सटीट्यूट वगैरह। जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना वो आपको याद रखना है, एंड देन फिर वहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू, तो होती है रिच इन फाइबर होती है आपकी। आयरन जो कि ब्लड में हेल्प करता है, कैल्शियम ये आपके रागी में स्पेशली होते हैं। अदर इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरल्स और सुपर फूड भी कहते हैं। ये हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि मिलेट्स जो है वो सुपर फूड है, एंड इस पे ये लोगों को इम्फेसाइज किया कि इसे ग्रो करो आप।
नेक्स्ट आपका स्पोर्ट में आ सकता है स्पेसिमेन 2, पीगन पीगन पी, जिसे अरहर या तूर दाल कहते हैं हम। तो अरहर एंड तूर दाल, इसमें मेनली आपके अगेन वापस से आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा एंड आपको लिखना पड़ेगा कि दिस स्पेसिमेन आइडेंटिफाइड एज अ पीगन पी, एंड इसका हिंदी नेम आप जरूर मेंशन कर देना, अरहर या तूर दाल। अगेन आपका सेम चीज़ें रिपीट करनी है। आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, जिसमें किंगडम, डिवीजन, क्लास, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फेबेसी फैमिली में आती है। लेग्यूम फैमिली हम बेसिकली कहते हैं ये, क्योंकि दाल वाली फैमिली है। तो ये अरहर, तूर, पीगन पी, ये आपके अदर नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे रेड ग्राम, कोंगो पी या गंडुल बीन वगैरह कहते हैं। देन कौन सा आपका पार्ट यहाँ पर स्टडी की जाती है, तो पोड्स, लेग्यूम विथ सीड सीड तो होते हैं, ये ट्विग विथ ट्राइफोलिएटेड लीव्स एंड फ्लावर से इस तरीके का आपको दिखता है जो भी अरहर या तूर दाल की जो प्लांट है वो। देन आप मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। देन आइडेंटिफिकेशन फीचर आप लिख देना कि जो होती है ईच लीफ एज ए 3 सेपरेट लीफलेट होते हैं, येलो होते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड होते हैं। देन मेन इंपॉर्टेंट आपका होता है कमेंट्स में कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप लिख दो, जैसे इडेबल पल्सेस है दाल, चूँकि हम यूज़ करते हैं। ड्राई स्प्लिट सीड्स आर कॉल्ड अररिया दाल, तूर दाल। मेजर सोर्स होते हैं ये प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन डाइट्स जो लेते हैं। सॉइल इनरिचमेंट यानी बिगनिंग बीइंग लेग्यूम, इट हैज़ अ सिम्बायोटिक, आप जानते हो कि जहाँ पे पल्सेस वगैरह ग्रो करते हैं वहाँ पे ये क्या करता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, जिससे कि जो नाइट्रोजन फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज इन्हांस करने का काम करती है, फिक्सेशन करती है। सो ये सब मेंशन कर सकते हो आप। मल्टीपल यूजेस है, जैसे ग्रीन सीड या टेंडर सीड्स आर यूज इन वेजिटेबल। ड्राई सीड्स जो है वो आप दाल के फॉर्म में यूज़ करते हो, यूज टू मेक अ दाल। एंड फ्यूल वुड जो होती है वुडी स्टेम एंड ड्राइड यूज्ड एज अ फायर वुड में यूज़ करते हैं। सो ये कुछ इसके आपके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट हैं। एंड फिर ग्रीन मैन्योर प्लांट पार्ट्स दैट रिमेन आफ्टर हार्वेस्टिंग आर ऑफन प्लॉग बैक इनटू अ सॉइल, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर विच एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट टू सॉइल्स। तो इसके जो ग्रीन वाले पार्ट है मैन्योर प्लांट के रिमेनिंग पार्ट, वो भी काम आ जाते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये कुछ वाइवा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको साइंटिफिक पीगन पी का पूछ सकते हैं, देन कॉमन नेम पूछ सकते हैं कि पीगन पी का कॉमन नेम मैंने बताया कि अरहर या तूर दाल होती है। विच फैमिली डज, तो ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, एंड लेग्यूम फैमिली भी कहते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इजी इजी जो भी वाइवा के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगेन नेक्स्ट स्पेसिमेन आते हैं, ये चिकपी है, ये बंगाल ग्राम या चना कहते हैं। अगेन आप यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन लिखोगे, फैमिली मेंशन अगेन करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइकोटिलीडन होती है जो चना, क्योंकि ये चना भी दो टाइप के यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे चिकपी चना, एंड देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ यहाँ पे मिलते हैं। एक देसी टाइप जिसे जो कि स्मॉल एंड डार्क शेड होते हैं, ये आपका देसी टाइप वाला हो गया। एंड काबुली टाइप जो होती है ये लार्जर होती है, एंड बिग कलर्ड सीड विद स्मूथ कोट होती है, ये आपका काबुली चना मोस्टली इन सैलेड्स या होल ग्राम वगैरह में यूज़ होता है। एंड ये जो है मोस्टली दाल बनाने के लिए या बेसन बनाने के लिए काली वाली यूज़ होती है। ये छोले वगैरह भी बनाते हैं इसी से। सो कौन सा पार्ट है यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो पोड्स एंड सीड्स को स्टडी करते हैं। होल प्लांट्स शोइंग ए लीफ, स्टेम एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्ट्स, तो ये मैंने बता दिया कि दो टाइप के होते हैं। एंड अब हम सीधा मूव करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें छोड़ सकते हो क्योंकि स्पोर्टिंग में आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। देन रफली अगर डायग्राम बना पाओ तो ठीक है, वरना आप अवॉइड कर सकते हो। देन कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स में आप क्या लिखोगे कि आइडेंटिफाइंग फीचर एंड देन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वगैरह मेंशन कर सकते हैं। सो इसके थोड़ा फीचर्स के बारे में लिख सकते हो कि प्रेजेंट ऑन अ स्टेम स्लीव स्पोर्ट्स, दिस इज यूनिक टू चिकपी एंड अमंग लेग्यूम्स। फिर मल्टीपल लीफलेट अरेंज अलॉन्ग द सेंट्रल स्टॉक, पोर्ट्स आर स्वेलन होती है, कंटेन करती है ओनली 1-2 सीड्स, बटरफ्लाई शेप्ड इसके फ्लावर होते हैं। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसे मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन सोर्सेज ईडेबल पल्सेस, चिकपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेज इन द वर्ल्ड एंड कॉमनली नोन एज बंगाल ग्राम या चना। एंड मैं तो हम तो चना ही बोलते हैं। एंड इट इज़ रिच इज प्रोटीन फाइबर एंड मेकिंग अ स्टेपल फूड फॉर वेजिटेरियंस एंड फॉर्म्स ऑफ यूज। चना दाल जो होती है स्प्लिट चिकपी एंड विदाउट द सीड कोट, बेसन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये स्वीट्स लाइक लड्डू वगैरह बेसन के लड्डू बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। एंड कहाँ पे ये उगता है बेसिकली, तो ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं ये जो प्लांट होते हैं। एंड चिकपीज रबी क्रॉप है, ग्रो इन विंटर में ग्रो करती है अराउंड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आपके। एंड
इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल वाटर एंड थ्राइव्स इन ड्राई कंडीशन। तो ये जहाँ पे थोड़ा सा ड्राई कंडीशन है, वहाँ पे कम पानी वाली ये जगह है वो, तो वहाँ पे इजीली ये ग्रो कर जाती है, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड रीजन विद लो रेनफॉल जहाँ पे होती है, लाइक ड्राई रीजन आप कह सकते हो, गुजरात के कुछ पार्ट आ गया, राजस्थान आ गया, तो ये सब ड्राई रीजन है, यहाँ पे काफ़ी होती है ये सब। देन सॉइल इनरिचमेंट लाइक अदर लेग्यूम्स ये भी करती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया से सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है सॉइल्स में आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिससे कि इंप्रूव होती है सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। नाउ मेडिसिनल आपके यूजेज है, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन, चिकपी इज यूज्ड फॉर वेरियस हेल्थ बेनिफिट, हेल्प इन मैनेजिंग हाई कोलेस्ट्रॉल लाइक ड्यू टू हाई फाइबर कंटेंट है, यूज टू ट्रीट स्किन इश्यूज लाइक इन्फ्लामेशन या इचिंग वगैरह को भी ट्रीट की जाती है। गुड फॉर डायबिटिक मैनेजमेंट एट इट हैज़ अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। देन फूड चारे के तौर पे लाइक लिफ्ट ओवर प्लांट जो रेसिड्यू होते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग यूज्ड अ ग्रीन फॉडर फॉर कैटल एंड अदर लाइफ स्टॉक, तो ये चारे के तौर पे आपको आपके गाय भैंसों को भी दी जाती है, इसके जो रिमेनिंग प्लांट पार्ट्स है वगैरह। नाउ यहाँ पे आपसे वाइवा में साइंटिफिक नेम वगैरह पूछ सकते हैं, कॉमन नेम वगैरह भी पूछ सकते हैं, एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। नाउ अगेन आपका स्पॉटिंग का ही पार्ट है टी, जिसे कैमेलिया साइनेसिस कहते हैं, एंड अगेन वापस से आप आइडेंटिफाई करोगे, एंड यहाँ पे टी को आप मतलब पहचानना आना चाहिए आपको। क्लासिफिकेशन लिखना, जहाँ पे फैमिली जो है वो थीसिएसी या टी फैमिली होती है, डाइकोटिलीडन वाली प्लांट है, सीड हैव टू कोटिलीडन, एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो यहाँ पे जो चाय है ना, वो आपके दो टाइप के मिलते हैं, टू मेन वेराइटीज चाय के मिलते हैं, एंड एक चाइना टाइप होती है, एक आसाम टाइप। चाइना टाइप की बात करें तो स्मॉल लीफ होती है और कोल्ड टॉलरेट होती है, यानी ठंड वगैरह में भी ये इजीली ग्रो कर जाती है। तो ये देखो साइनेसिस, ये स्मॉल लीफ है एंड ये कोल्ड टॉलरेट है। लेकिन जो आसाम टाइप वाली है वो आपके लार्ज लीफ होते हैं, ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड रीजन लाइक आसाम। तो ये आपका जो चाय टी लीफ है वो आपका आसिमिका टाइप है, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं कंपेयर टू आपके साइनेसिस चाइना टाइप वाले से। नाउ हम टी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो ट्विग विथ लीफ शोइंग द फ्लश, तो ये हम यूज़ करते हैं, मतलब काइंड ऑफ आप लीफ ही यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, प्रोसेस्ड लीफ ब्लैक टी और ग्रीन टी के तौर पे आप हम यूज़ करते हैं। जो मेनली हम चाय बनाते हैं ना, तो उसे काली चाय भी कहते हैं, ब्लैक टी होती है और ग्रीन टी भी आती है। आजकल कई लोग फिटनेस के तौर पे ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। अगेन मार्फोलॉजिकल आपको अवॉइड करना है। देन आइडेंटिफिकेशन फीचर्स कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन टी में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, लाइक बेवरेजेस इंडस्ट्री वगैरह में टी इज़ द मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेजेस इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। तो सबसे ज़्यादा पानी के बाद कोई अदर लिक्विड अगर पी जाती है तो चाय है। चाय मुझे पसंद है, एंड मे बी 2 बार पी लेता हूँ, 2 से 3 बार। एंड द लीफ आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, जैसे आपके ब्लैक टी फुल्ली ऑक्सीडाइज, ये सब फ्लेवर वगैरह, ये जो आप देखते हो ब्लैक टी काफ़ी सस्ती भी होती है कंपेयर टू अगर ग्रीन टी की बात करें। ये नॉट ऑक्सीडाइज लाइट कलर होती है, मोर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फिर ओलोंग टी जो पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं। वाइट टी भी होती है, मेड फ्रॉम यंग बर्ड्स एंड लीव्स, मिनिमली प्रोसेस करते हैं उससे। टी कंटेंट्स, आपको टी में मालूम है कि कैफीन होती है एंड थियोफाइलिन, ये कुछ केमिकल कंपोनेंट है कैफीन वगैरह, जिसकी लत भी लग जाती है लोगों को, इसलिए जो टी वगैरह कंज्यूम करते हैं वो बिना चाय के रह नहीं पाते हैं। विच एक्ट एज अ स्टिमुलेट दैट हेल्प इन कीप द माइंड अलर्ट एंड रिड्यूस करके फटीग, तो ये आपके कहीं ना कहीं माइंड को अलर्ट रखती है और थकावट को दूर करती है। तो कैश क्रॉप भी कहते हैं। टी इज़ अ मेजर प्लांटेशन क्रॉप ग्रो ऑन ए लार्ज स्टेट कॉल्ड अ टी गार्डन, एंड कमर्शियली काफ़ी वैल्यूएबल प्लांट होती है, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलियन ऑफ पीपल्स। मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टी जो होती है आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी में, एंड फिर चाइना, फिर श्रीलंका, केन्या। ओके, लेकिन जो ओरिजिन टी का माना जाता है वो चाइना को माना जाता है यहाँ पे। टी एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर दिस कंट्रीज, तो टी से काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू आती है। देन मेडिसिनल वैल्यूज भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स, टी इज रिच इन पॉलीफिनॉल एंड केटाकाइन विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हेल्थ बेनिफिट इंक्लूड्स की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे लाइक रिड्यूस करना इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट होती है, हेल्प करती है आपकी लो ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। बूस्ट करती है इम्यूनिटी, हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंड
मे रिड्यूस अ कैंसर रिस्क लाइक एंटीऑक्सीडेंट एंड हेल्प करना फाइट फ्री आपके रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स। ग्रीन टी इज़ स्पेशली नोन फॉर द हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट। तो ग्रीन टी मैं भी कुछ टाइम तक पीता था, बट पता नहीं ये काफ़ी लाइक महंगी आती है ग्रीन टी, और काफ़ी बिटर टेस्ट भी करती है। तो टी की भी काफ़ी वैरायटीज़ मार्केट में अगर आप देखोगे तो टी में भी ना काफ़ी लाइक टाटा टी हो गया, या फिर दिल्ली में नोवा, पता नहीं ये लोग लोकल करते हैं, फिर ताजमहल करके ऐसा, मतलब काफ़ी प्रीमियम टी भी आती हैं। तो वो डिपेंड करता है उनके फ्लेवर, प्रोसेसिंग मेथड, इस पे डिपेंड करती है। टी डस्ट और वेस्ट लेफ्ट ओवर जो होती है, अगेन प्रोसेसिंग इज यूज्ड, सोप डिटर्जेंट डिओड्रेंट्स में यूज़ होते हैं, फ्रैग्रेंस एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आपने पहली बार सुना होगा कि जो टी डस्ट वगैरह है उसको सोप में भी यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट में यूज़ करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है। ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज़ होता है, ये सुना होगा। टी जो वेस्ट है वो कंपोज एंड नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ प्लांट होते हैं। टी जो सीड्स है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीड्स इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो ये कुछ आपका टी वाला पार्ट हो गया। ये वाइवा वाला आपका पार्ट है, जैसे यहाँ पे पूछ रखा है कि मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया का कौन कौन से स्टेट है। तो वाइवा मान लो आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे आसाम, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग तो काफ़ी फेमस है, एंड नीलगिरी तमिलनाडु। नाउ आपका नेक्स्ट स्पेसिमेन है, ये भी आपका स्पोर्ट में ही आएगा, कॉटन, कॉटन गॉसिपियम स्पीसीज। तो अगेन आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना, ये फैमिली मालवेसी मैलो फैमिली में आती है। एंड कॉटन की बात करें, कॉटन बेसिकली आपके यहाँ पे चार टाइप मिलते हैं, ट्री कॉटन, लिवेंट कॉटन, अपलैंड कॉटन एंड सी आइलैंड कॉटन। तो ये कपास ही मेनली सभी को कहते हैं, ये अमेरिकन कपास है, ये मिश्री कपास है, ओके। ये लाइक इनका ओरिजिन अगर आप देखोगे तो देसी कॉटन हम ट्री कॉटन को कहते हैं, एंड फिर अरेबियन कॉटन, अमेरिकन कॉटन, मैक्सिकन, इजिप्टियन वगैरह की बात आती है। तो ये यहाँ पे आपका जो गिप्सियम हिर्सुटम इज मोस्टली वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज इन द वर्ल्ड टुडे, अकॉर्डिंग टू अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल कॉटन प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, जिसे हम अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं, अमेरिकन कपास। तो ये 90% होती है। एंड अगर आप कॉटन के बारे में बात करें कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो मैच्योर डेसिकेटेड फ्रूट बॉल शोइंग अ वाइट फ्लफी फाइबर कवर्ड विथ कवरिंग द सीड्स। तो ये सीड के अंदर रहता है, जो कि फ्लफी काइंड ऑफ होती है। आपका फ्लावर शोइंग एपिकैलिक्स लीफ एंड स्टेम्स। तो ये आपके यूज़ होता है मेनली मैच्योर डेसिकेटेड फ्रूट बॉल शोइंग वाइट फ्लफी फाइबर कवरिंग द सीड्स। अगेन यहाँ पे अगर एक दिन पहले पढ़ लो तो आप मॉर्फोलॉजिकल पार्ट बिल्कुल छोड़ देना। बाकी अगर आप पहले पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉर्फोलॉजिकल पार्ट पढ़ सकते हैं। सीधा आप कॉटन वगैरह की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आ जाओ, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। कॉटन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर क्रॉप होती है इन द वर्ल्ड, एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड किंग ऑफ फाइबर बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड ये यूज़ होती है, एंड सुपीरियर क्वालिटी वाली होती है। लिंट जो है उसे लॉन्ग फाइबर को कहते हैं, एंड इज स्पोन इनटू यार्न एंड वोवन इनटू क्लॉथ। ये कुछ नेम्स वगैरह एंड यूजेस इंक्लूडेड, जैसे क्लोथिंग में शर्ट, जीन्स, साड़ीज, अंडर गारमेंट, होम फर्निशिंग जैसे बेडशीट वगैरह, टॉवेल, कर्टन्स। इंडस्ट्रियल आपके थ्रेड में यूज़ होते हैं, जहाँ पे सुइंग थ्रेड या रोप्स या कोड्स वगैरह में। कॉटन इज़ वैल्यूड बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट होती है, कंफर्टेबल होती है, जिसे समर में रिकमेंड की जाती है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, बिकॉज ये जो हमारी स्वेट है उसे एब्जॉर्व करती है, एंड कूल डाउन कूलिंग इफेक्ट वगैरह देती है सब, मतलब इजीली वो सूख जाती है। एंड ब्रेथेबल एंड एब्जॉर्बेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है। फिर आपका सीड ऑयल या एडिबल ऑयल या ये कुछ इसके मतलब आफ्टर द फाइबर रिमूव प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग, एंड कॉटन सीड रिमेन रहती है। तो कॉटन सीड से हम लोग उसे क्रस्ट करके ऑयल निकाल लेते हैं, एंड ऑयल जो है कुकिंग ऑयल वगैरह में यूज़ करते हैं। देन तो ऑयल केक रिच इन प्रोटीन होते हैं, यूज इन हाई प्रोटीन कैटल फीड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। देन इंडस्ट्रियल यूजेस में लिंटर्स आर द शॉर्ट फाइबर दैट रिमेन ऑन द सीड आफ्टर द
लिंट इज़ रिमूव्ड। तो ये लिंटर जो है वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक ट्रांसपेरेंट रैपिंग मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलोज बेस्ड प्लास्टिक। एंड ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हो ना, ये आपका डिग्रेडेबल होती है। तो ये चीज़ें अल्टरनेटिव फॉर्म निकालना काफ़ी ज़रूरी हो गया। इवन मेरे कॉलेज ने भी पेटेंट फाइल की है, तो पेटेंट उन्होंने फाइल की है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उन्होंने लैब में बनाया है एंड उस पर उन्होंने पेटेंट फाइल की है। तो इन फ्यूचर अगर हम बात करें, जो अभी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं ये वो कुछ नॉन जैसे डिग्रेडेबल लाइवलीहुड होती एंड है, इकोनॉमिक नेचुरली वो डिग्रेड मेजर नहीं कैश होती है। क्रॉपिंग बट कंट्रीज है जो आपका इंडिया, सेलुलोजिक चाइना, होती है, अगर हम यूनाइटेड इससे स्टेट्स, प्लास्टिक ब्राज़ील, बनाते हैं तो ये पाकिस्तान। तो नेचुरली इंडिया भी डिग्रेड हो कॉटन जाती का है। काफ़ी बड़ा तो हमें इस प्रोड्यूसर है, तरीके टी की कॉटन्स चीज़ें वगैरह की। चाहिए। यहाँ पर कमर्शियल जो होती है एग्रीकल्चर, आप जानते हो इंडिया एग्रीकल्चर रिच कंट्री है, जहाँ पे पूरी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो मतलब मोर देन 1/3 जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो अभी तक हमने ये स्पेसिमेंट्स पढ़ लिए हैं। इसमें आपके 5 थे, मिलेट्स, पीगन पी, चिकपी, टी एंड कॉटन। नाउ अब हम मूव करते हैं। ये आपका वीट है, टिटिकम एस्टिवम। ये बेसिकली आपको परफॉर्म करने के लिए में भी दिया जा सकता है। तो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्राई करना कि डायग्राम यहाँ पे बना लो, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल वाले डायग्राम यहाँ पे लगा दिए हैं, लाइक एंडोस्पर्म, एलियोन, रेयर, जर्म एंड ये ब्रान लेयर। तो ये इस तरीके का 2 डायग्राम आप बना देना। एंड टू प्रिपेयर थिन टी एस यहाँ पे आपको काटना है ट्रांसवर्स सेक्शन एंड स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। सो सबसे पहले ये आप एम लिखोगे एंड देन मटेरियल आपको दे दी जाएगी। तो आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखोगे, देन हम कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैच्योर ड्राई ग्रेन, इसे हम कैरियोप्सिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप टी एस ऑफ ये देख सकते हो वीट, ये। तो ये डायग्राम आप रट के जाना, अगर एटलीस्ट ये दोनों तो बना ही देना अगर ये याद नहीं हो रही तो, हालांकि ये भी आसानी है। टी एस ऑफ वीट है, ओके। तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप वीट ग्रेन में, तो ग्रेन ओवल एंड वेंट्रल ग्रो होते हैं। पेरिकार्प जो होते हैं फ्यूजेस टेस्टा फॉर्मिंग आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर। एलियोरोन लेयर है वो सिंगल लेयर होती है, प्रोटीन रिच सेल होती है। एंड इंडो स्पर्म जो होती है वो लार्ज फील्ड विथ स्टार्च एंड एम्ब्रियो स्मॉल लैटरली प्लेस्ड होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अगर टीएस आप काटोगे तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा। तो ये आप एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लो, इस तरीके का आपको दिखाना है। देन इस पे कमेंट्स वगैरह लिखने हैं एंड इसमें कुछ आपको प्रोसीजर वगैरह नहीं है, सिंपल सा है, बस आपको टीएस कट करना है, ओके। एंड सीधा आपको फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेनी है। एंड कमेंट्स में आप लिखोगे कि टी एस ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम ग्रेन शोइंग टिपिकल कैरियोप्सिस स्ट्रक्चर, आउटर जो पेरिकार्प पे फ्यूज विद स्ट्रेट को टेस्टा फॉर्म्ड ए प्रोटेक्टिव एलियोरोन जो होती है सिंगल लेयर होती है, प्रोटीन रिच होती है। इंडो इतना बस इनफ होती है आपके उसमें लिखने के लिए। देन एंडोस्पर्म होती है वो आपके लार्ज होते हैं फिल्ड विथ स्टार्च। पर मेनली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक पेपर एंड क्लोव इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही 2 आपको दी जा सकती है, वीट वगैरह। एंड ये मेज़ के बारे में, मेज़ स्किप ही करता हूँ, मेज़ मुझे नहीं लगता, पर इसमें भी आपका टी एस ही कट करना है मेज़ में भी। तो ये आपको नहीं आएगा इतना मुझे कंफर्म है, क्योंकि क्लास में एक बार आपका खुद भी आप जो भी कॉलेज से हो एक बार अपने क्लासमेट से कंफर्म कर लेना कि वीट मेज एंड ब्लैक पेपर एंड क्लोव में क्या क्लास में कराया गया, क्योंकि सेम चीज़ आपको फिर एक्सटर्नल में दी जाती है। तो मेरे क्लास में हुआ था ब्लैक पेपर एंड क्लोव। तो ब्लैक पेपर से स्टार्ट करते हैं। इसका रिक्वायरमेंट आप देख लो, ड्राइड ब्लैक पेपर चाहिए होता है। हालांकि इसे वो थोड़ा सा सोक करके देते हैं पानी में या उबाल के देते हैं ताकि वो इजीली कट हो जाए। एंड बाकी आप ब्लेड वगैरह तो दे ही देंगे। ग्लास स्लाइड एंड वाटर माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड कवर स्लिप स्टेन यहाँ पे कर सकते हैं सैफरनिन एग्जांपल में, एंड ब्रश नीडल वगैरह। तो प्रोसीजर सिंपल है, टेक अ ड्राइड ब्लैक पेपर आपको लेना है, सोक करना है 10 से 15 मिनट के लिए ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। एंड यूजिंग अ शार्प रेजर ब्लेड कट अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी टीएस काटना है आपको। टीएस और एलएस तो समझ में आता होगा। एलएस मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल, आपको लंबा सा कट लगाना है।
या एंड टी एस मीन्स कि आप थोड़ा मतलब साइड से कट लगाओगे, ट्रांसवर्स। जैसे ये सीड है मान लो, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ट्रांसवर्स ऐसा कट करोगे। ट्रांसफर द सेक्शन इनटू वाटर इन द वॉच ग्लास, तो जब आपने ट्रांसफर्स काट लिया तो एक उठा के आप वॉच ग्लास में डालोगे। सेलेक्ट थिनेस्ट जो सेक्शन आपका होगा उसे सेलेक्ट करना है एंड स्टेन करना है विद सैफरन, वॉश करना है, वॉश ऑफ एक्सेस स्टेन एंड माउंट करना है। तो यहाँ पर एक्सेस स्टेन जरूर निकाल देना, वरना उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो दिखती नहीं है अच्छे से। माउंट करना है ऑन अ ग्लास लाइट विथ ग्लिसरीन। अगेन आप ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हो, इससे क्या होता है कि जो सैफरन के एक्सेस स्टेन वगैरह ना वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाते हैं। एंड प्लेस अ कवर स्लिप, जेंटली अवॉइड एयर बबल एंड ऑब्जर्व करना अंडर लो या हाई मैग्निफिकेशन और माइक्रोस्कोप। आपको किस तरीके से दिखेगा, तो ब्लैक पेपर का टीएस आपने काट दिया तो आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन दिखते हैं, पेरिकार्प, आउटर कवरिंग वगैरह जो थिन एंड डार्क कलर के दिखेंगे। सीड कोड थिन एंड क्लोजली अडेरेंट होते हैं। पेरी स्पर्म जो होते हैं मेन स्टोरेज टिश्यू होते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको इसमें दिखेगा माइक्रोस्कोप में। ये तो क्लोव का हो गया, बट मतलब इस काइंड ऑफ इसी तरीके से आपको दिखती है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना है एंड लेबलिंग कर देना है। लेबलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। टेस्टा, पेरिस्पर्म, इंडोकार्प, होलो सेंटर एंड एक्सोकार्प एंड मीजोकार्प, एम्ब्रियो एंड प्रो ट्यूबरेंस एंड इंडोस्पर्म्स और यूरेंसिस। तो ये कुछ इसके लेबल आपको कर लेना है। टीएस का पेरिकार्प, सीड कोड, पेरिस्पर्म, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड फिर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिमेन आइडेंटिफाई। ऑफ कोर्स आपको जब मटेरियल देंगे तभी तो मतलब पता लग जाएगा शुरुआत में कि ये ब्लैक पेपर है या फिर क्लॉव है। एटलीस्ट आप इतना तो देखे होंगे, ऐसा नहीं कि पीजी में आप रहते हो तो बिल्कुल भूल गए कि काली मिर्च कैसे दिखती है। देखो इस काइंड ऑफ दिखती है, छोटा छोटा। यहाँ पे मैंने फिगर लगा रखा है। इस तरीके से छोटे छोटे काले आपको दिखेंगे। थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये आप देख लो, इस तरीके से ब्लैक पेपर होती है। एंड मिलेट्स भी कई लोग मान लो कि ये तो कहो कि वो उस पे दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे। अगर मान लो मिलेट्स के सैंपल लेके आ गए तो आधे लोग पहचान ही नहीं पाएंगे, जबकि उन्होंने पढ़ रखा है स्टिल वो। एंड ये आपका लॉन्ग है क्लोव, ये उसका टी एस एल एस काटना होता है क्लोव का आपका। तो टी एस हमने इसका काट लिया ब्लैक पेपर का। आइडेंटिफिकेशन में ड्राइड एंड रियो प्रेजेंस इन अ थिक पेरिकार्प विद स्टोन सेल्स, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगेन क्लासिफिकेशन आपको पूरा लिखना है। सिंपल है, किंगडम तो प्लांट ही सब में आते हैं, डिवीजन सारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट वाले हैं। क्लास जो है वो आपका वीट जो है वो मोनोकोटलीडन था, लेकिन इसमें डाइकोटलीडन है। ऑर्डर पिपरल्स एंड फैमिली पिपरेसी, जीनस पिपर एंड पीपर निग्रम। तो ये आसान है। ओके, एक से दो बार आप याद करोगे, याद है ब्लैक पीपर, पीपर से ही आप याद कर लोगे। प्लांट पार्ट को कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ड्राइड अनड्राइड फ्रूट यूज़ करें, ड्रूप जिसे हम कहते हैं। ड्राइड अनड्राइड फ्रूट, ओके, फ्रूट है ये आपका ब्लैक पेपर। फिर कमेंट में आप लिखोगे कि ब्लैक पेपर, कमेंट काफ़ी आसान है। तो कमेंट बेसिकली आप क्या लिखोगे कि ब्लैक पेपर है वो कॉमनली नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। फ्रूट इज अ ड्राइड ड्रूप यूज्ड एज स्पाइस। पेरिस्पर्म जो होती है इज द मेन स्टोरेज टिश्यू होती है, नॉट इंडोस्पर्म। तो ये आप दिमाग में बिठा लेना कि यहाँ पे जो है वो पेरिस्पर्म जो होते हैं मेन आपके फूड स्टोरेज टिश्यू है। देन कंटेन्स पिपरीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी, यानी आप एक कह सकते हो काइंड ऑफ स्मेल जो होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड रिच इन इसेंशियल ऑयल एंड यूज्ड इन फूड, मेडिसिन या प्रिजर्वेशन। तो ये हो गया, रिच होती है इसेंशियल ऑयल यूज्ड इन फूड, मेडिसिन या प्रिजर्वेशन। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप जरूर मेंशन करना कि वाइडली यूज्ड होती है एज ए स्पाइस, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रिपरेशन में काफ़ी यूज़ होती है आपकी। एक्ट एज अ डाइजेस्टिव स्टिमुलेटेड है एंड यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। नाउ अब क्लोव में मूव करते हैं। तो ये आपका परफॉर्म करने के लिए एक दिया जा सकता है जिसमें आपको मेनली एम लिख देना है, आपको ये सब रिक्वायरमेंट लिख देना। एंड प्रिंसिपल्स वगैरह तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट आपका स्पेसिमेंस है। तो मेनली आपके एम हो गया, देन रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर आप लिख सकते हो हल्के फुल्के अगर वो कहते हैं तो। देन मेन इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जर्वेशन और डायग्राम, उसके बाद कमेंट। ऑब्जर्वेशन, डायग्राम, लेबल्ड एंड कमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर नहीं लिखना होता है बेसिकली, वो तो परफॉर्म ही कर रहे हो आप।
तो स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट आपका स्पेसिमेंस क्लोव है, जिसे टू प्रिपेयर स्टडी टीएस ऑफ अ ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑब्जर्व ग्लैंड्स एंड कंटेनिंग एसेंशियल ऑयल। सो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? ड्राइड आपको क्लोव बर्ड लेना है, रेजर ब्लेड, ग्लास लाइट, माइक्रोस्कोप, कवर, ये सब स्टेन वगैरह, नीडल, ब्रश वगैरह ले लो, सेम चीज़। एंड प्रोसीजर क्या है कि टेक अ ड्राइड क्लोव बर्ड एंड सोक करना है अगेन, क्योंकि वो काफ़ी ड्राइड होती है ना, सूखी हुई, तो वो कटेगी नहीं आपसे। सो 10 to 15 मिनट्स मेनली सॉफ्टन होने के लिए, कई लोग इसे बॉयल कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। एंड कट करेंगे थिन ट्रांसफर सेक्शन में टीएस, एंड फिर ट्रांसफर सेक्शन इनटू वाटर एंड स्टेन करेंगे फ्यू सेकेंड, वॉश एक्सेस अमाउंट इन ग्लिसरीन एंड प्लेस करेंगे कवर स्लिप। वो जो भी आपको बोले टीएस एलएस, वो आपको काट के दिखा देना है। तो एलएस अगर वो अगर बोले तो बिल्कुल आप जैसे ये आपका मान लो क्लोव है, ऊपर कुछ है, इस तरीके से ऐसा होता है, तो एलएस वो कहेंगे तो बीचों बीच ऊपर से नीचे आप इसे कट कर दोगे। अगर टीएस उन्होंने बोला तो आप कट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये विथ लेवल डायग्राम आपका हो गया। सबसे ऊपर का पार्ट है करोला, एंथर, स्टेमेन, ये आपका हो गया। देन हाइपेंथियम, ऑयल ग्लैंड, ये आपका किनारे वाला हो गया। एंड फिर बाइलोकुलर ओवरी, एंड ये बीच वाले ओवरी बाइलोकुलर। फिर कैलिक्स, स्टाइल वगैरह हो गया। सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया गया कि एपिडर्मिस आउटर सिंगल आउटर लेयर कवर्ड विथ क्यूटिकल, कॉर्टेक्स जो होती है, ऑयल ग्लैंड, ये सब थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये टीएस काटी गई है। टीएस में बताया कि ट्रांसवर्स सेक्शन का कुछ इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। और लॉन्गिट्यूडनल में, ये लॉन्गिट्यूडनल है जहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर एलएस आप करते हो तो एलएस में आपको ए डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो टीएस ही कट करने के लिए कहेंगे। तो ये टीएस आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, काफ़ी सिंपल डायग्राम है, विथ लेबल्ड आप कर देना। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ क्लोव यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुक का यहाँ पे डायग्राम का कटिंग है। नाउ यहाँ पे आप आ जाओ, क्लासिफिकेशन हो गया, पार्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ड्राइड एंड अनओपन फ्लावर बर्ड, यहाँ पर अनओपन फ्लावर बर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके, कमेंट्स में क्लोव इज अ ड्राइड फ्लावर बर्ड यूज्ड एज स्पाइस, presence in a साइजोजीनस ऑयल ग्लैंड इन द की आइडेंटिफिकेशन फीचर है। तो ये आप जरूर मेंशन करें कि साइजोजीनस यहाँ पे ऑयल ग्लैंड होते हैं क्लॉव में, एंड कंटेन है यूग्निनॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोमा एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो आपने दांत वांत में दर्द आपको दिया होगा, तो कई लोग लौंग वगैरह रखते हैं या लौंग ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये आपके मेडिसिनल में भी, डेंटल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था, डेंटल प्रिपरेशन वगैरह में। देन शोज़ क्योंकि लॉन्ग ऑयल्स वगैरह से ना थोड़ा आपका वो कम हो जाता है दर्द वगैरह। देन शोज़ स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक एंड एंटीसेप्टिक नेचर की होती है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, स्पाइस एंड फ्लेवरिंग एजेंट है, आयुर्वेदिक एंड डेंटल मेडिसिन, टूथ एक रिलीफ यानी दांत दर्द में आपका रिलीफ मिलता है। एंड हैज़ अ एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, यूज इन अ परफ्यूम एंड अभी इसेंशियल ऑयल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। नाउ मूव टू आपका आ गया माइक्रोकेमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। ये अगेन आपके परफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है। जो भी आपको दिया जाए स्पेसिमेंस, उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना, वीट आपको नहीं दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका ग्राउंडनट और ग्राम ही दिया जाता है। ग्राउंडनट जो होती है वो प्रोटीन रिच होती है, एंड ग्राम वगैरह जो है वो आपका सेलुलोज वगैरह के लिए रिच होती है। ओके, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ये हो रहा है। ओके, तो वीट में बेसिकली चार ही आपके सिलेबस में है, वीट, कॉटन एंड आपका ग्राउंडनट है, और एक और कुछ था, देख लेते हैं क्या है, ग्राम। ग्राम या सोयाबीन, सोयाबीन का आपको यूज़ यहाँ पे सोयाबीन वो दे सकते हैं, ग्राम मेनली ग्राम वो देते हैं यहाँ पे सोयाबीन की जगह। एंड कॉटन वगैरह आपको नहीं देंगे, ग्राउंडनट देंगे, दो ही देंगे आपको। ग्राउंडनट में आपका फैट वगैरह का टेस्ट करेंगे, और ग्राम में प्रोटीन वगैरह का कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा जब आप टेस्ट करोगे। किस तरीके से टेस्ट करोगे, तो टेस्ट वगैरह ठीक है, वो जस्ट आपको मेनली लिखने का मिलता है यहाँ पे नंबर,
बाकी आप केमिकल्स वगैरह के यूज़ करके सिंपली आप टेस्ट कर सकते हैं। तो वीट मान लो आपको मिलता है, हालांकि नहीं मिलेगा, दो ही सैंपल मैंने बताया, इसके अलावा नहीं मिलेगा ग्राउंडनट एंड ग्राम, क्योंकि ये ही लैब में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्च टेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन वही लिखना है आपको, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म। वीट जो है वो मोनोकोटिलीडन एंड फैमिली पोएसी में आती है, साइंटिफिक नेम जरूर आप मेंशन करें, टिटिगम एस्टिवम। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ कौन सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्रेन ऑफ ए वीट यूज़ करें। मेजर स्टोरेज टिश्यू इंडोस्पर्म होती है विच इज़ रिच इन आपके स्टार्च रिच होती है, जो कि कंपोज्ड ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन की बनी होती है। नाउ प्रोसीजर वो सब कुछ आपको ग्राइंड करके देंगे, आपको जस्ट उसका जो सैंपल है, लिक्विड सैंपल है, वो आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। चार टेस्ट ट्यूब जो भी है, एक में आप स्टार्च वाला वो डालोगे, एक में फैट, एक में प्रोटीन वाला है। तो इस तरीके से स्टार्च वाला आपका जो है, स्टार्च के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर आपका होता है, तो समझो कि वो प्रेजेंट है। तो ये थर्ड वाला आप देख रहे हो ब्लू ब्लैक कलर, तो आयोडीन टेस्ट। तो यहाँ पे आपका ये और भी डार्क हो गया, तो ये शो कर रही है कि स्टार्च का जो कंसंट्रेशन है वो कितना ज़्यादा है। तो 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, चारों में डालना है, चारों में केमिकल्स आप डाल दो, एंड डिफरेंट केमिकल, जैसे आयोडीन का ये एक में डालोगे, दूसरा में प्रोटीन वाला डालोगे, एंड थर्ड में लाइक फैट, जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह के लिए डालोगे। तो स्टार्च आपका प्रेजेंट है, तो मतलब वो वीट का शो करेगा। सोयाबीन या ग्राम वगैरह में यहाँ पे केमिकल्स मैंने लिख रखे हैं, और नीचे एक टेबल मैंने लगा रखा है। तो ये आप अगर पढ़ लोगे तो ठीक है, या फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे ग्राम का, ये आपका आगे ग्राम जो है डाइकोटिलीडन फेबेसी फैमिली में आती है। ग्राम में मेनली क्या रिच होता है, प्रोटीन रिच। तो प्रोटीन का टेस्ट करोगे ना, तो इसमें कलर चेंज वगैरह ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस से किस कलर होता है। जैसे वॉयलेट और पर्पल कलर आपको डेवलप होता है प्रोटीन का, इसके लिए बायोरेट टेस्ट वगैरह होती है फॉर प्रोटीन्स, एंड आयोडीन टेस्ट होती है स्टार्च के लिए। सारे केमिकल आपको रखे रहेंगे, आयोडीन का, आपका बायोरेट का। सो ग्राउंडनट आगे, ग्राउंडनट में अगेन ये एंजियोस्पर्म डाइकोटिलीडन फेबेसी फैमिली में आती है। अर्किस हाइपोगेया, ये आपके साइंटिफिक नेम है ग्राउंडनट का। एंड यहाँ पे सीड यूज़ करते हैं, सीड इज यूज्ड, कंटेन होती है ऑयल स्टोर्ड एज ए लिपिड ड्रॉपलेट मेकिंग अ ग्राउंडनट एंड इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप, इसे हम कहते हैं। एंड इसमें ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका रेड पिंक कलर्ड ऑब्जर्व होता है। इसके लिए सुडान 3 ऑयल रेडो वगैरह टेस्ट होती है। तो यहाँ पे अगेन आपको कॉटन वगैरह नहीं दिया जाएगा, सेलुलोज टेस्ट इसके लिए होती है, कॉटन में सेलुलोज प्रेजेंट होती है। तो सीधा हम टेबल की बात करते हैं। दो ही मैंने बताया ना कि दो ही आपको दिए जाएंगे। तो ये टेबल आपका आ गया, जहाँ पे आयोडीन के लिए आपका स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। रिएजेंट जो है वो आयोडीन यूज़ करोगे, जिससे कि कलर आपको एब्जॉर्व हो जाएगा। 4 टेस्ट ट्यूब हमेशा लोगे, क्योंकि यहाँ पे 4 स्पेसिमेन है ना, तो चारों में आपको क्या मालूम वो कौन सा लाइक सैंपल उन्होंने दिया है, आपको तो मालूम नहीं है। तो 4 टेस्ट ट्यूब लोगे और चारों में फिल करोगे, और चारों में एक टेस्ट ट्यूब में आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे, एक में बायोरेट रिएजेंट, एक में सुडान का डालोगे, एक में कंसंट्रेशन मतलब सेलुलोज के लिए आप कंसंट्रेशन H2SO4 डालोगे। अब जिसमें उन्होंने जो भी सैंपल दे रखा, मान लो कि उन्होंने ग्राउंडनट का सैंपल दे रखा, तो सुडान का जैसे ही आप रिएजेंट डालोगे तो उसमें कलर चेंज आपको दिखेगा, रेड ऑरेंज कलरेशन जैसे ही दिखेगा, तो आप कंफर्म कर दोगे कि इसमें ऑयल मतलब फैट प्रेजेंट है। ये लिपिड वाली टेस्ट है, ओके, लिपिड प्रेजेंट है, इसमें फैट प्रेजेंट है। इफ मान लो कि सोयाबीन उन्होंने दिया है, सोयाबीन या फिर ग्राम का, तो आपको मालूम नहीं है, आपने यहाँ पे रिएजेंट डाल दिया बायोरेट रिएजेंट, तो आपको कोई मान लो कि थर्ड या सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में आपको दिखा कि ये थोड़ा कलर चेंज होकर वायलेट पर्पल कलर हो गया, तो आप कहोगे कि ये प्रोटीन प्रेजेंट है और ये ग्राम है, ग्राम ये सोयाबीन है, ओके। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन सा सैंपल दिया गया है। काफ़ी सिंपल टेस्ट है, बस आपको ये 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, चारों में आपको ऑलरेडी वो ग्राइंड करके वो स्लरी लिक्विड फॉर्म में दे देंगे। 1-1 2-2 ml आप डालो, एंड रिएजेंट आप जरूर मतलब अच्छे खासे अमाउंट में डालना, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 2-2 ml वो भी रिएजेंट डाल देना, क्या ही जा रहा है उसमें। तो उससे क्योंकि कई बार होता है ना कि कम रिएजेंट डालोगे ना, तो वो कई बार कलर में पता नहीं लगेगा आपको कि कलर अच्छे से आता नहीं है। रिएजेंट डालो, कलर एकदम बिल्कुल चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देखो सारे टेस्ट कर रखे हैं, जो भी जैसे ऑरेंज वगैरह में येलो ऑरेंज कलर है, या आपका पर्पल थोड़ा सा कलर आ गया, तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो एंड टेबल बना सकते हो। रिज़ल्ट में जो भी आपका आए टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, मान लो कि आपने टेस्ट किया सुडान का, तो आपको मान लो कि वहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है, तो आप लिख दो कि ये ग्राउंडनट सैंपल है, शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑयल, या फिर सोयाबीन शोज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन।
या सैम्पल दिस टेस्ट करने के बाद ये प्रेजेंट है इसमें। फिर डिस्कशन वगैरह आप खुद लिख लेना, जैसे कि दिस टेस्ट कंफर्म द डिफरेंट प्लांट मटेरियल स्टोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वीट रिच होती है कार्बोहाइड्रेट में, सोयाबीन प्रोटीन रिच, ग्राउंडनट ऑयल रिच एंड कॉटन सेलुलोज वाले होते हैं। ये कॉटन नहीं देंगे आपको, ना ही आपको वीट देंगे। वीट क्योंकि वीट का स्लरी बनाने में ना उनका मिक्सी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे आसान है ग्राउंडनट और ग्राम। ग्राम का मैंने बताया, सोयाबीन या ग्राम दोनों में आपका प्रोटीन होता है और ग्राउंडनट में आपका ऑयल रिच होती है। नाउ प्रिकॉशन वगैरह में जैसे क्लीन स्लाइड्स वगैरह, टेस्ट ट्यूब वगैरह लेना चाहिए, ऐड करना चाहिए रिएजेंट वगैरह स्मॉल क्वांटिटीज़ में, हैंडल करना कंसनट्रेशन, जैसे H2SO4 सेलुलोज के लिए यूज़ करते हैं तो केयरफुली हैंडल करें, प्रिपेयर करें आपका थिन सैंपल फॉर क्लियर ऑब्जर्वेशन के लिए। बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जैसे सोयाबीन जो है प्रोटीन रिच फूड है, एनिमल एंड फीड, ग्राउंडनट एडिबल ऑयल प्रोडक्शन एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में। एंड लास्ट पार्ट आता है आपका स्पोर्ट। ये मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया। तो स्पोर्ट शुरुआत में भी मैंने पढ़ाया था, मिलेट्स वगैरह, ये टी कॉटन वगैरह। एंड अगेन ये स्पोर्ट का ही पार्ट आ गया, जहाँ पे 2 और स्पोर्ट आपके बचते हैं। फिर उसके बाद सेटअप पे मूव करेंगे हम। नाउ आपका स्पोर्ट वाला ही पार्ट है। स्पोर्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था कि आइडेंटिफाई करना, डायग्राम बनाना एंड कमेंट लिखना है। तो 2 स्पोर्ट और आपके बचते हैं, लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। तो ये बेसिकली ये इस तरीके का आप देखो डायग्राम आपको बनाना है, दिखाया जाएगा। तो काफ़ी सिंपल डायग्राम है। Oh my God, मेरे लैपटॉप क्योंकि काफ़ी देर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा ब्लैक आउट हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ही पढ़ना। एंड मेरे लैपटॉप लगता है थोड़ा देर में करना पड़ेगा वापस रिकॉर्ड। ओके, थोड़ा देर इसको टेस्ट करने देते हैं देन। ओके, तो लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर लोगे, देन इसके प्रिंसिपल्स वगैरह आप थोड़ा सा हल्के फुल्की लिख देना कि लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट जो है वो वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ लेमिनार एयर फ्लो एंड वेयर एयर मूव इन द यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शनल स्ट्रीम एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। एयर इज पास थ्रू द HEPA फिल्टर, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, विच रिमूव करती है डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स, पोर्स वगैरह को, दस क्रिएटिंग स्पेक्टिक कंडीशन को ये क्रिएट करती है। इस तरीके का आपको सिंपल डायग्राम बिल्कुल बना देना है विथ लेबल। एंड ये वर्टिकल लेमिनार फ्लो है, जिसमें जो एयर है वो बेसिकली वर्टिकली मूव करती है अप टू डाउन। ये हॉरिजेंटली है, ये आपका लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है यहाँ पे एयर। तो इसके यूज़ क्या है, यूज एंड कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। यूज्ड इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए फॉर एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट, एंड यूज्ड इन मेनली कंटामिनेशन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज फॉर हैंडलिंग कल्चर्स, यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च लैब्स टू अवॉइड कंटामिनेशन। कमिट्स की बात करते हैं तो प्रोवाइड स्टेराइल एंड कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, यूजेज HEPA फिल्टर विद 99% एफिशिएंसी, एंड इसेंशियल इन विट्रो कल्चर टेक्निक्स हम कर रहे हैं तब मस्ट बी स्टेरलाइज विद UV लाइट बिफोर यूज़। एंड तो जब भी हम यूज़ करें तो UV लाइट से पहले उसको स्टेरलाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर शुड वर्क केयरफुली टू मेंटेन एयर फ्लो। एंड प्रिकॉशन की बात करते हैं तो स्विच ऑन UV लाइट 15 से 20 मिनट आपको बिफोर यूज़, जब उसके अंदर आप काम कर रहे हो उससे पहले आपको UV लाइट से डिसइंफेक्ट कर लेना, स्टेरलाइज कर लेना। क्लीन वर्किंग सरफेस होनी चाहिए विथ 70% इथेनॉल। इथेनॉल से पूरा साफ कर दो आप सरफेस। अवॉइड करो सडन मूवमेंट दैट डिस्टर्ब एयर फ्लो, ये आपको सडन मूवमेंट से बचनी है। नाउ आपका नेक्स्ट टॉप स्पॉट है, इसके बाद आपका स्पॉट वाला ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर हम मूव करेंगे सेटअप पे। एंड सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सो ऑटोक्लेव होती क्या है, तो द गिवन स्पीसीज इज एन ऑटोक्लेव, ये इस तरीके का आपको कुछ दिखता है। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है यूज टू स्टेरिलाइज ऑफ अ कल्चर मीडिया एंड glassware instruments using a steam under a pressure, and autoclave principle moist
हीट स्टेरिलाइजेशन यूजिंग अ स्टीम अंडर प्रेशर एंड, तो ये भी बेसिकली आपके जो इक्विपमेंट्स वगैरह है उसे स्टेरिलाइज करते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ क्लोज चेम्बर प्रेशर इंक्रीजेज विथ राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 15 psi, यानी प्रेशर इतना होना चाहिए। स्टीम इफेक्टिवली किल्स करती है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पोर्स एंड पैथोजेंस को। तो इस तरीके से सिंपली आप डायग्राम बना सकते हैं विथ लेबल्ड। डिस्चार्ज टैप है, प्रेशर गॉज है, सेफ्टी वॉल्व है, लीड है, और ये आपका परफोरेटेड ट्रे होती है। यहाँ पे आपका वाटर रखा है जो कि बॉईल करेगा एंड स्टीम करेगा। यहाँ पे सारे आपका इक्विपमेंट रखे होंगे। Now, a description it show a strong cylindrical metal vessels made up of स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, टाइट लीड होती है, प्रेशर गॉज टू मेजर प्रेशर, सेफ्टी वॉल्व होती है, रिलीज एक्सेस प्रेशर, हीटिंग सिस्टम अप टू जनरेट स्टीम, इनर चैम्बर फॉर कीपिंग मटेरियल्स एंड यूजेस की बात करते हैं तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया इन माइक्रो बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूजेस इन लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर। कमेंट्स की बात करते हैं तो वर्क ऑन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन प्रिंसिपल, तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 टू 20 psi प्रेशर होनी चाहिए, सॉरी 15 psi ये फिक्स्ड होती है एंड 15 से 20 मिनट आपको रखना है। इफेक्टिव अगेंस्ट आपके बैक्टीरिया फंजाई स्पोर्स से ये स्टेरिलाइज कर देगा। सेफर एंड मोर इफिशिएंट देन द ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा मॉइस्ट, तो ये मॉइस्ट हीट वाला स्टेरिलाइजेशन ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड इसेंशियल इक्विपमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में होती है। तो हम तो लाइफ साइंस के हैं, तो लाइफ साइंस में होती है, हमने देखा ऑटोक्लेव वगैरह ये हमारे लैब्स में था, बट वो यूज़ नहीं होती है। पता नहीं, बहुत पुरानी लगती है मुझे तो, मे भी रिसर्च लैब में यूज़ होती हो। प्रिकॉशन, डो नॉट ओपन अंटिल अ प्रेशर रिटर्न टू नॉर्मल, इंश्योर करना प्रॉपर वाटर लेवल बिफोर यूज़ होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ओवरलोडिंग द चेम्बर। ओके, तो इस तरीके से आप ऑटोक्लेव में सारे इक्विपमेंट को रखोगे और ये स्टीम जो है इसे स्टेरिलाइज करती है। तो ये कुछ स्टेप्स ऑटोक्लेविंग का, जैसे लोड आइटम इनटू ऑटोक्लेव चेंबर, वाटर ऐड वाटर जो कि जनरेट करेगा स्टीम भाप को एंड स्टेरिलाइज करती है। स्टीम इंक्रीज प्रेशर फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड हीट प्रेशर किल करती है आपके जितने भी पैथोजन बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंजाई वगैरह हैं। ग्रेजुअली रिलीज प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड ड्राई स्टेरिलाइज्ड आइटम फॉर यूजेबिलिटी। अगेन उस जो भी इक्विपमेंट हमने लैब में यूज़ किया, अगर स्टेरिलाइज करके अगेन फिर वापस से हम यूज़ में ले सकते हैं। नाउ मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये चैम्बर होती है जो कि वेयर मटेरियल प्लेस्ड एंड हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, हीट वाटर करता है, प्रोड्यूस करता है स्टीम को। प्रेशर गॉज इंडिकेट करता है इंटरनल प्रेशर को। सेफ्टी वॉल्व होते हैं, ये प्रेशर रिलीज करने का काम करता है। एंड स्टीम, सॉरी, सेफ्टी वॉल्व जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं एक्सेस प्रेशर बिल्डअप को। एंड स्टीम रिलीज वॉल्व ये कंट्रोल करता है स्टीम स्केप को। एंड लीड विथ लॉकिंग सिस्टम इंश्योर करती है कि एयर टाइटिंग सीलिंग हो। तो ऑटोक्लेव इज एसेंशियल स्टेरिलाइजेशन डिवाइस होती है इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड दैट यूजेज प्रेशराइज्ड स्टीम विथ 121 यानी 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi टू अचीव अ complete sterilization of media and equipment. नाउ आपका सेटअप वाला पार्ट पूरा आ गया जहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सेटअप वाले पार्ट में ना मैं आपको इम्पोर्टेंट ही सब सिर्फ बता देता हूँ। देखो ये आपका लेमिनार जो अभी हमने पढ़ा स्पॉट वाले में, ये कुछ इस तरीके के लेमिनार फ्लो आपका होता है कैबिनेट, जहाँ पे हम मेनली जो भी हमें करना होता है परफॉर्म वगैरह करते हैं। देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। ये ग्लासवेयर्स हैं एंड ये इक्विपमेंट, ये ऑटोक्लेव है, पीएच मीटर है, वेइंग बैलेंस, ये सारे आपने देखे होंगे। माइक्रोवेव अवन, एमएस मीडियम विदाउट अगर या सुक्रोज, ये तो खैर।
तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन दी गई है जो उससे पूछा जा सकता है प्लांट टिश्यू कल्चर से आपको, कि एमएस मीडियम एंड वाई इट इज़ यूज टू प्लांट टिश्यू कल्चर, वाई पीएच एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट इन एमएस मीडियम। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को ही पढ़ सकते हैं। ऑटोक्लेव इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडियम, वाई आर ग्रोथ रेगुलेटर स्टेरिलाइजेशन सेपरेटली। तो ये 4 क्वेश्चन पढ़ो, इसके अंदर से ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आपका इच जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर में आपके टाइप्स भी दिए गए हैं, मेनली स्टेरिलाइजेशन एंड इंक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट। ये अगेन आपका स्टेरिलाइजिंग वाला ही मेथड बताया गया है, तो इसको भी स्किप कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, वो आप पढ़ सकते हो कि वाई इज़ सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट नेसेसरी एंड हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड, what are respective condition and why are they important during involution, and description the procedure of inflation of explant टिश्यू कल्चर। तो ये आप खुद पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप मेन सेटअप्स की बात करते हैं तो ये आपको दिखाया जा सकता है एम्ब्रियो कल्चर, एंड इसको आइडेंटिफाई करके इसमें आप हल्की फुल्की डायग्राम बना सकते हैं अगर आप बना पाओ तो सेटअप में। इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ के ही आप डायग्राम बना पाओगे, हर ये का तो नहीं बना पाओगे। सेटअप में मैंने बताया कि आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये स्पोर्ट है आपका, इंडोस्पर्म कल्चर जो है वो स्पोर्ट में ही पूछा जाएगा। स्पोर्ट में मैंने इस तरीके का आपको फिगर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, हाइड कर देंगे नेम। तो ये इंडोस्पर्म कल्चर है, प्लांट टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। तो मेनली आप इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, हालांकि ये कुछ खास है नहीं डायग्राम इसमें। तो डायरेक्टली आप सिंपली आइडेंटिफाई करके हल्की फुल्की अगर बन पाए आपसे तो आप बना लेना, एंड देन फिर सिंपली आप कमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे कमेंट्स वगैरह लिख दिए हैं। तो जो मेन मेरा जो पीसीआर है, फोकस है ना वो पीसीआर इज ए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेटअप ऑफ में है एंजाइमेटिक डीएनए वेस्टर्न रेप्लिकेशन ब्लॉट, वेयर स्पेसिफिक डीएनए सदर्न सेगमेंट, ब्लॉट ये इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट है एम्पलीफाइड। जिसमें तो कि यहाँ पे हम क्या कहते डीएनए हैं, आरएनए डीएनए की वगैरह कॉपीज का हम बनाते हैं, हम मल्टी डिटेक्ट करते हैं। एक तो कॉपी इससे से स्पेसिफिक मतलब क्वेश्चन मल्टीपल वो पूछ कॉपीज हम सकते हैं, बनाते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी मूव कर एम्पलीफाइड रहा हूँ। थ्रू जो द रिपीटेड साइकिल उतना ऑफ डीनेचुरेशन इंपॉर्टेंट प्राइमरी नहीं है, इससे मैं भी एक्सटेंशन यूजिंग द एक सेटअप वो थर्मोस्टेबल दे दे। डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ तो पे अगर अब आप देखोगे मेन वेयर स्पेसिफिक ये डीएनए अगेन आपको स्पॉट वाला आ गया सेगमेंट जो जो पीसीआर स्पेसिफिक है, स्पॉट जिससे 18 हमें नंबर का होता है, मल्टीपल तो उसी के इसलिए कॉपी बनाते हैं। 6 तो बाई देंगे ही एम्पलीफिकेशन इच पीसीआर आपका में, तो स्पॉट इसके भी 3 प्रोसीजर नंबर का पूरे दिए होगा। गए हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी स्पॉट में। सीधा आप कमेंट लिख सकते तो हो कि पीसीआर पीसीआर जो है वो थोड़ा सा रैपिड पढ़ एंड लेते हाईली हैं, सेंसिटिव पॉलीमरेज चेन टेक्निक है। रिएक्शन इट रिक्वायर्स अ तो ये थर्मोस्टेबल एंजाइम लाइक लेवल डायग्राम आप बना सकते हो। ये इधर राइट टैक्यू साइड डीएनए वाला आप डायग्राम पॉलीमरेज देख रहे इसलिए हो, यूज़ करते हैं एंड कि ये हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचर नहीं होता, एंड एम्पलीफिकेशन फॉलो है एक्सपोनेंशियल पैटर्न वाइडली यूज्ड इन molecular biology and biotechnology and medical diagnostic। नाउ एम्ब्रियो कल्चर ये तो आपका है ही नहीं। अब मेन आपका आता है मॉलिकुलर टेक्निक्स में पीसीआर। ये तो अगेन वापस से रिपीट हो गया। ये थोड़ा मैंने क्या किया है कि दोनों टाइप से बना दिया। जैसे हालांकि स्पोर्ट में आपसे पूछा जाएगा, तो स्पोर्ट में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको आइडेंटिफाई करके डायग्राम लिखना है एंड देन कमेंट लिखना है। बाकी फिर मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दिए, जैसे पीसीआर में मान लो कि पूरा थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ना चाहते हो कि पीसीआर होती क्या है, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई, मतलब कॉपीज एम्पलीफाई करने के लिए, डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में था जो अभी मैं स्किप कर दिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ये इसमें जो सदर्न ब्लॉट है वो आपका डीएनए के लिए यूज़ किया जाता है, नदर्न आरएनए के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन दिया गया है, जैसे टारगेट मॉलिक्यूल सदन में डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। पहचानोगे कैसे अगर आपको स्पॉट में दिया जाता है तो पर्टिकुलरली वो मेंशन कर देंगे। जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टली अगर वो फिगर दिखाते हैं आपको, तो ये बेसिकली डीएनए या आरएनए हो सकती है। ये आप सदर्न ब्लॉटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में जीनोमिक डीएनए वगैरह आपको दिख रहा होगा, डीएनए के बैंड दिखते हैं, तो हम सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। तो इससे रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछी जा सकती है। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया डीएनए के बैंड्स अगर दिख रहे हैं तो सदर्न ब्लॉट हम कर रहे हैं। एंड
या प्रोब P32 का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सदर्न ब्लॉटिंग एंड व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पूछ सकते हैं और क्या सदर्न ब्लॉटिंग होती है। एंड डिस्क्राइब द मेन स्टेप्स पूछा जा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एंड यहाँ पे फिर व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। तो डीएनए ऑफ कोर्स, ये डीएनए स्पेसिफिक जीन इन डीएनए सैंपल को ये डिटेक्ट करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होती है, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड एनालिसिस ऑफ जीन रीअरेंजमेंट म्यूटेशन, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन नदन प्लॉटिंग की बात करते हैं तो ये आरएनए डिटेक्शन, ये अगेन आपका हॉरिजेंटली ही रन किया जाता है। आपको आरएनए के इस तरीके से बैंड्स दिखेंगे, आरएनए सेपरेट हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या करें, नदन ब्लॉटिंग करा रहे हैं। अगेन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नदन ब्लॉटिंग एंड व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल्स एंड डिस्क्राइब द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नदन ब्लॉटिंग and what are the application of northern blotting. Okay, तो detection of specific RNA, studying of RNA size and integrity, comparing genes in different tissue or condition, research in molecular biology and fundamental genomics. वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। एंड ये आपको वर्टिकल यहाँ पे बैंड्स देखने को मिलेंगे, मतलब वर्टिकली हम सैंपल को रन कराते हैं। सो यहाँ पे अगेन आपके प्रिंसिपल ही पूछे जा सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है, स्टेप्स क्या है। एंड स्टेप्स आपको थोड़ा सा रटे हुए होने चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक प्रोटीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम ए सेल और टिश्यू यूजिंग अ लाइसिस बफर। फिर एसडीएस स्पेस वगैरह हम करते हैं, जहाँ पे प्रोटीन को सेपरेट करते हैं दियर मॉलिकुलर वेट एंड ट्रांसफ़र करते हैं। फिर ब्लॉटिंग, प्रोटीन आर ट्रांसफर फ्रॉम द जेल इनटू नाइट्रोसेलुलोज या पीडीएफ पीवीडीएफ मेम्ब्रेन। फिर ब्लॉकिंग के यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन आर ट्रीटेड विद ब्लॉकिंग एजेंट्स लाइक BSA नॉट फैट मिल्क टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। एंड फिर प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंक्यूबेट विद प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक जो टारगेट प्रोटीन हमें आइडेंटिफाई करनी है वहाँ पे ये जाके बाइंड होता है। सेकेंडरी बेसिकली प्राइमरी पे ही जाके बाइंड होता है और ये लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड टू प्राइमरी एंटीबॉडी। और डिटेक्शन में क्या होता है कि ये सेकेंडरी वाला ग्लो करता है बेसिकली जब आप विजुअलाइज करते हैं यूजिंग केमिल्यूमिनेस या कल्ट्रीमेट्री या फिर फ्लोरोसेंट मेथड में। देन एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये काफ़ी डिजीज़ डायग्नोस्टिक में भी यूज़ की जाती है आपकी, डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, हेपेटाइटिस वगैरह में ये काफ़ी यूज़ होती है। एंड डायग्नोस्टिक डिजीज़ ऑफ डिटेक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन, वेरिफिकेशन और रिकॉम्बिनेट प्रोटीन एंड स्टडिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। नाउ ये आपका लास्ट है, ये अगेन आपको सेटअप में पूछा जा सकता है, इससे स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। ये आपने पढ़ा होगा जहाँ पर कॉलीफ्लावर वगैरह से आपने डीएनए थ्रेड का एक्सट्रैक्शन किया होगा। तो डायरेक्टली जो इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं उसी पे मूव करते हैं हम। क्योंकि देखो लाइफ साइंस में यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन करके रखे हैं, लेकिन लाइफ साइंस में ऐसा है कि सिर्फ डेमोस्ट्रेशन देते हैं, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट नहीं सिखाते हैं, कुछ भी नहीं सिखाते हैं। बल्कि ये सिर्फ दो फालतू का एक्सपेरिमेंट इन्होंने दे रखा है, एक माइक्रोकेमिकल टेस्ट का और एक काटने वाला। तो मतलब क्लॉव और ब्लैक पेपर को काट के उसके टीएस और ये देखा कि उसके पार्ट्स देख रहे हो, ये क्या ही मतलब लाइफ साइंस में कौन, पता नहीं कौन डिज़ाइन करता है। एक्चुअल में चीज़ है, देखो सच में अगर एक्सपेरिमेंट कराना, एक दो एक्सपेरिमेंट ही रखो, वेस्टर्न ब्लॉट, नदन ब्लॉट, एटलीस्ट ये जो यूज़फुल टेक्निक्स है वो आप सिखाओ। मैं इंटर्नशिप में जाके वेस्टर्न ब्लॉटिंग सीखा था, JNU में पूरी है वहाँ पे। हालांकि उस तरीके की लैब भी नहीं है यहाँ पे कि सारे इक्विपमेंट हो इनके पास, और हर स्टूडेंट को, मीन स्टूडेंट का क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, तो सबको सिखा भी नहीं सकते, तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन दे देते हैं। अरे भाई डेमोस्ट्रेशन देने से थोड़े ना होगा, आप इवन आपको याद भी नहीं रहता जब आपसे किसी ने पूछते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट के स्टेप्स में क्या क्या होते हैं और फिर उसके डिटेल्स में जाते हैं, तो आपने तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन दिया, करने के लिए तो सिखाएं। जब कराते हैं तभी तो प्रॉपर चीज़ें, हर चीज़ें आपको याद रहती है, स्टेप बाय स्टेप क्या यूज़ हुआ, क्यों हुआ है। तो ये आ, तो चलो हम अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं, बॉटनी जो भी हमारी प्रैक्टिकल है। सो एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए में आप डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड प्रिंसिपल पूछ लेंगे, स्टेप्स क्या है डीएनए एक्सट्रैक्शन के, एंड प्रिंसिपल ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन डीएनए सेपरेशन। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज। एंड डीएनए आप जानते हो नेगेटिव चार्ज होती है तो मूव करती है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव, एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप होती है एंड माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉलर जो फ्रैगमेंट मूव करती है फास्टर थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अलाउइंग करती है साइज बेस्ड सेपरेशन। इसके साथ ही आपका पूरा जो है वो प्रैक्टिकल का पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड
ये पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है। ये काफ़ी लाइक आपको मदद करने वाली है अगर आपने एक भी प्रैक्टिकल नहीं किए हैं और आपके एग्ज़ाम कल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा 1-2 बजे ना करें रात को कांटेक्ट, के ऑलमोस्ट हो जाता हूँ, फिर भी स्टिल मैं कहूँगा कि मैसेज कर दो, क्या पता मैं देख ही लूँ। एंड सिंपली आप पेमेंट कर देना एंड देन उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा आपके ईमेल आईडी पे, जहाँ से आप इजीली चीज़ें याद कर सकते हो और काफ़ी एक दिन में ये पूरा कवर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने इतना देर में आपको कवर कर दिया, जस्ट आपको रीड कर देना है बस, कुछ नहीं करना है आपको। सारी चीज़ें वहाँ पर स्पोर्ट में कवर हो जाएगी, कमेंट्स याद रह जाएंगे, इजी इजी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये पीडीएफ है, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है इवन आपके लिए, इसलिए मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है, क्योंकि इतनी फाइलें पढ़ी नहीं जाती सच कहो तो। एंड 6 सेमेस्टर में तो और ये हालत हो जाती है ऑलरेडी, सीईटी पीजी कई एग्जाम्स वगैरह देने के बाद जो हमारा दिमाग है वो बिल्कुल थक जाता है। तो ऐसा लगता है कि कोई बस पढ़ा दे, कुछ ऐसा मिल जाए जो बस निकाल दे। वैसे भी ये लास्ट है, लास्ट सेमेस्टर है एंड सिमिलरली मैं थ्योरी के लिए भी आपका लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।